फेयर एंड लवली का नया नाम, अब ग्लो एंड लवली। फेयर एंड लवली अब ग्लो एंड लवली। क्यों? क्योंकि निखार से बढ़कर मिलेगा HD ग्लो। पेश है ग्लो एंड लवली। इसके मल्टीविटामिन्स गहराई में जाएं, दाग धब्बे घटाएं और चेहरे को दे बेहतरीन ग्लो। अब हर चेहरा करे ग्लो। ग्लो एंड लवली। इजाज़ साहब, जैसे आप KPK में नजर आना या फोटो सेशन करवाना या टीवी पे आना, डे एंड नाइट पूरी जो KPK की गवर्नमेंट है जी जी, इवन जितने GS रिजर्व्स उनके पास जितने रिसोर्सेज हैं वो लगे हुए हैं। अच्छा। और डे एंड नाइट उस पे काम हो रहा है। अब ये नहीं कि वो वहां तस्वीरें खिंचवाएं और वो टीवी पे आए और ये करें और वो करें, वो नहीं हो रहा। बट गवर्नमेंट के देखें, एक चीज है, एक वॉल्यूम है, एक वॉल्यूम है, एक इतना बड़ा वॉल्यूम है। लेट्स से एक बहुत बड़ा एक पहाड़ गिर जाता है तो जो आपके रिसोर्सेज है नेचुरली गवर्नमेंट के पास जो कुछ है, टिल लास्ट लिमिट वट एवर दे कैन डू दे आर डूइंग इट, और सुबह शाम कर रहे हैं। ये बात मुनासिब नहीं है। मैं राणा साहब के साथ वो बच्चों की तरह के हाँ जी हो तुसी ये कीता ते असी ये कीता। आज इजाज साहब, आज का जो छोटा सा बच्चा है वो भी, जो गांव का एक बिल्कुल न पढ़ा हुआ बंदा है, जो एक दिन भी स्कूल नहीं गया वो भी, और जो शहर का पढ़ा लिखा बंदा है, सारे समझते हैं वो टाइम गुजर गया है। राणा साहब ने बात किया जी ये हो गया जी वो हो गया। लेकिन सर ये भी तो देखे ना, आप जो FIR काट रहे हैं, अभी कल भी आपके KPK में जो राना सनाउल्लाह पे, मरियम नवाज और बहुत से ऐसे नून लीग के लीडरों पे FIR का वो दरखास्त दी गई, उस पर क्या कहेंगे? पंजाब में आपने 13-17 लोगों को उन पे भी FIR दी हुई है, राइट गिरफ्तारी भी बल्कि जारी हो चुके हैं। ये FIR बड़ी अच्छी, बड़ी खुशी की बात है। मैं तो बड़ा अच्छा लगा मुझे कि राणा साहब को और आपको ये FIR नजर आ गई है। ब्रूटैलिटी, दुनिया की जो जुल्म जो है वो 25 तारीख को हुआ पूरे पंजाब में, जिस तरह से बुजुर्गों को, बच्चों को, औरतों को, मासूमों को मारा गया, दरिंदगी जो की गई, वो नहीं नजर आ गया। राम साहब चले मैं आपकी बात, हाँ हाँ, लेकिन राम साहब ये रवायत तो आपने ही शुरू की ना सर। ये हमने शुरू नहीं की, खान साहब ने स्टार्ट की। ये सब कुछ विक्टिमाइजेशन जितनी भी हुई है ये इमरान खान साहब ने की है। लेकिन 25 मई को तो आपने हाथ कर दी थी, वो भी तो आप देखे। फिर जैसे खान साहब पे आपने दहशतगर्दी का पर्चा दे दिया, वो कोई बनता नहीं था। पूरी इंटरनेशनल लेवल पे अगर देखे तो पूरा मीडिया उस पे चीख रहा है, वो कह रहा है कि इट्स अ रॉन्ग। इजाज़ साहब वो FIR हुई है, वो तकरीर आपके सामने है। उसमें आप देखें जिस तरह से खान साहब धमकियां दे रहे हैं, इदारों को धमकियां दे रहे हैं, जिस तरह से आपके आला जो एहलकार है पुलिस के और उनको इंतजामी अमूर के जो है उनको वो धमकियां दे रहे हैं, तो उसमें क्या FIR नहीं बनती थी? FIR उसके ऊपर बनती थी। आप इमरान खान साहब से पहले देख लें, आप हमारे जो तलाल चौधरी साहब के ऊपर जो FIR हुई और दीगर जो उनके ऊपर हुई है, वो मुझे बताएं, जो जिनके ऊपर इल्जाम थे वो उन्होंने FIR कटवाई थी, वो भी तो इंतजामिया ने कटवाई थी, लेकिन उनके ऊपर एक्शन हो गया। लेकिन जब इनकी बारी आई है तो उस वक्त जनाब वो पूछा जा रहा है कि जी बताएं जी किसने FIR कटवाई है और जिन पे इल्जाम है उन्होंने कटवाई है या नहीं कटवाई। तो ये सारी चीजें नजर आती हैं आपको। पंजाब का आप जो फैसला आया है आप उसको देख लें और उससे पहले जो फैसला आया है उसको देख लें। उसमें फर्क जो है वो खुद अदलिया मान चुकी है इस बात को कि जी हम कॉन्शियस और अनकॉन्शियस में हमारे में फर्क आ गया था। तो ये सारी चीजें नजर आ रही हैं। ये लाडला साहब है, इनको कहीं ना कहीं से डोरियां हिलाई जा रही हैं। जो लोग इसको लेके आए हैं, जो जिन्होंने इनको फंडिंग की है, वो उनके सारे मामला। रान साहब जो इनको ले आए हैं, आपको तो भी वही लाए थे ना फिर? नहीं, हमें देखिए, अगर हमें लेके आए होते तो आज पंजाब की जो हुकूमत है, जिस तरह से हमसे ली गई, जिस तरह से हुक्म दिया गया रातों रात के जी हलफ अभी होना है, और फिर जिस तरह से हेलीकॉप्टर लेके बैरिया टाउन का और पहुंचा गया, सारा कुछ हुआ, वो सारा तमाशा आपके सामने है। लेकिन रान साहब देखें पंजाब की अगर आप बात करते हैं तो वहां पे तो हुकूमत आपकी थी, इलेक्शन कमीशन आपके साथ था, सारी मशीनरी आपकी थी, इसके बावजूद आप अपने घर लाहौर में हार गए थे सर। वेरी गुड, बिल्कुल इजाज़ साहब आपने ठीक बात की। हमने कभी भी इंतकामी कार्रवाई नहीं की, ये हमारी हुकूमत थी। अगर हम लोग गलत होते तो हम धांधली करते, हमने धांधली नहीं की। ठीक हो गया। ये भी तो चीजें साबित कर रही हैं कि PTI जो थी
लिए उसको लाने के लिए जो कुछ हुआ वो रस्म हमने खत्म की है। हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हमने जो कुछ हुआ उसको एक्सेप्ट किया। ठीक हो गया, कि ठीक हुआ है। चले चले, बिल्कुल ठीक है राल साहब, आपका पॉइंट आ गया। भाई साहब ये बताएं कि आप ये जिस तरह की अज़्म इस्तेकाम जा रहा है पाकिस्तान में, सियासी जमातें एक दूसरे से क्लैशेज में हैं, आप क्या देख रहे हैं कि ये मुल्क को कितना नुकसान हो रहा है? ये बहुत ज्यादा नुकसान हो भी चुका है, और अगर इसी तरह ये जाती मुफाद और एक दूसरे के अपने सियासी इंतकाम की अगर जंग लड़ते रहे तो ये मजीद अल्लाह ना करे, हम तो दुआ गो हैं अपने मुल्क के लिए और अवाम के लिए। लेकिन मैं इस चीज को फ्यूचर के हवाले से बहुत ही मायूस हूं। आप इसका हल क्या समझते हैं भाई साहब? आप न्यूट्रल हैं, आप क्या हल समझते हैं? क्या वाकई फेयर एंड क्लीन इलेक्शन होने चाहिए? तमाम सियासी जमातों को आपने अब्बासी साहब के साथ ज्यादती कर दी है, मसला आपने उनको न्यूट्रल कह दिया, तो आपको पता है खान साहब नहीं, मैं तो अच्छा नहीं, वो मैं उस वजह से कह रहा हूँ कि वो ना नून लीग से उनका तल्लुक है ना पीटीआई से है, तो जाहिर है वो एक समाजी वर्कर है, तो मैं इस वजह से उनसे बात कर रहा हूँ। जो सियासी जमात राणा साहब आपको न्यूट्रल लफ्ज नहीं अच्छा लगता आजकल? राज साहब पूछ रहे हैं आपसे, राज साहब के न्यूट्रल। हाँ हाँ, अच्छी बात है, मुल्क के लिए वैसे ऐसे हालात में तो न्यूट्रल होना ज्यादा बेहतर है, उसमें अच्छी बात नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा राय साहब ये बताएं कि देखिए वो भी कह रहे हैं कि ये रवायत तो एफआईआर की जो है ना ये आपने डाली थी, ठीक है, आप पहले इंतकामी सियासत कर रहे थे, अब अगर हमारी तरफ से वो जो कुछ हो रहा है वो तो बिल्कुल सही हो रहा है कि आपने वाकई उस दिन खान साहब ने जो लफ्ज कहे, वो धमकियां दी गई हैं, एक मजिस्ट्रेट को धमकी दी गई, पुलिस के हेड को ऐसा कहा गया, तो क्या कहते हैं आप? इजाज साहब मैं चले 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 राज साहब की बात सुनता हूं, मैं दोबारा आपके पास आता हूं। जी राज साहब। इजाज साहब सबसे पहली बात ये है कि क्या खान साहब की वो जो वर्डिंग थी उसको लीगली क्रिटिकली एक एक वर्ड को आप एनालाइज करें, क्या कहा है उन्होंने? उन्होंने कहा है कि मैं आई विल टेक द लीगल कोर्स, आई विल अडॉप्ट द लीगल कोर्स अगेंस्ट द पुलिस एंड अगेंस्ट द जज कि जिन्होंने वायलेशन की है लॉ की। ये बात, लेकिन सर जो सेंटेंस उनका काउंट हुआ वो ये था कि मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। कैसे इजाज साहब कैसे कैसे चले राय साहब जवाब दे रहे हैं ना, आप उनकी बात सुन लें। ऑल द राइट्स, ही इज अ पाकिस्तानी, मेरे भाई पाकिस्तानी है वो। ये जो खिलवाड़ आप लोगों ने खेला है, अभी लेट मी स्पीक, मेरी बात पूरी सुन ले राणा साहब चले, तो मैं नहीं इंटरफेयर करता। अच्छा बस दोनों बोलते रहेंगे तो मेरा ख्याल है कि रन साहब ऐसा होगा कि अगर आप भी बोल अच्छा चले रान साहब जस्ट 1 मिनट राज साहब की बात सुन लें, दोबारा आप उसकी वजाहत कर दीजिएगा, लेकिन इस तरह अगर आप भी बोलते रहेंगे तो वो किसी को कोई बात समझ नहीं आई। जी राज साहब आप अपनी बात को कंप्लीट करें। इजाज साहब जो बात समझने की और जो नेशन जिस बात को समझ गई है कि ये जो कह रहे हैं ना कि ये रिजल्ट वो रिजल्ट इलेक्शन का 90% वांटेड लोग, 90% क्रिमिनल लोग जिन पे कत्लों के मुकदमे हैं, एसएचओ ने इंटरव्यूज रिकॉर्ड किए हुए हैं कि यार इस बंदे ने 22 बंदे मुझसे फला जगह भरवाए, इस बंदे ने ये किया, जिस बंदे के सर के ऊपर 40 बंदों का मॉडल टाउन का कत्ल है, उस कातली को आपने होम मिनिस्टर बना दिया है, उसी प्राइवेट सेक्रेटरी को दोबारा लाके आपने चीफ सेक्रेटरी बना दिया है। यार फॉर गॉड सेक यू हैव प्लेड हैवक विद द कंट्री, तबाह कर दिया आपने इस मुल्क को, और बात कर रहे हैं जी तुमने कर दिया हमने कर दिया। ये इतना बड़ा खिलवाड़ किया है इन्होंने इस मुल्क के साथ कि पूरे हेनरी का इंटरव्यू सुना है आपने यूएसए से? दे आर मेकिंग फन ऑफ पाकिस्तान मिनिस्टर्स इन द कैबिनेट कि जितने वांटेड लोग थे वो सारा माफिया जो है दे आर सिटिंग एज ए मेंबर ऑफ द कैबिनेट। फॉर गॉड सेक ये कोई पाकिस्तानी लोग कोई भी किसी लेवल का भी है हुण चले नहीं रहे मेरी जान। ठीक हो गया। ये लोगों का रिएक्शन आपने देखा है, पर इन्होंने इतनी बड़ी करप्शन की है, 40 लाख बंदा इन्होंने जो एक्चुअल वोटर्स थे उनको डेड डिक्लेयर कर दिया। थाउजेंड्स ऑफ वोट्स डीएचएस के वो
बीवी दा वोट जड़ा वो एबटाबाद चला गया, खामन दा वोट जड़ा वो गुजर खान चला गया। ये कहते हैं कि हमने धांधली नहीं की है, इन्होंने हेड टू टो इसमें धांधली की है। आई एम विटनेस टू ऑल दिस। ठीक है। अब राणा साहब, दिस इज नॉट फेयर। रन साहब 1 मिनट, रन साहब आप बात सुन लें, उसके बाद बोलेंगे तो आई विल नॉट स्पीक। मैं आपके पास आता हूं, आप थोड़ी सी रियाज साहब की बात को कंप्लीट होने दें। जी जी। ये मतलब वो अफसर बुजुर्ग बेचारे वो चीखें, वो कहें यार भट्टी साहब ये देखो मैं सारी जिंदगी इतने वोट पाता रहा, आज मैं एबटाबाद दा, मेरी बीवी का वोट चला गया है एबटाबाद, मैं डीएच पिंडी रहता, फलानी जगह रहता, फलाने घंटे तो मेरा चला गया फलाने जिले में। ये एड़ी चोटी का इन्होंने जोर लगाया है, लेकिन कुछ नहीं कर सके। लेट द टाइम कम। 2 महीने लगे, 4 महीने लगे, मैं कहता हूं जो मर्जी कर ले, स्याह और सफेद हो जाएगा। नेशन इज ऑन द टोस। बिल्कुल ठीक।